हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनुड़ी पर होती है, तब जाके होता है चमन में कहीं गिरा हुआ रहेगा। अर्थात आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। इस दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग कैन बी डन। इस दुनिया की सच्चाई यही है कि अगर इंसान चाह ले, ड्रीम्स कंबाइंड विद सॉलिड एक्शन इन द राइट डायरेक्शन ऑलवेज कम ट्रू। अगर लक्ष्य पक्का हो तो सपना हमेशा सच होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसा मीडिया और इस वक्त मैं मंगलम कोचिंग सेंटर में उपस्थित हूँ, जहाँ पर मैट्रिक का रिजल्ट आया हुआ और कुछ विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित है और साथ में शिक्षक लोग भी हैं। और ये लोग बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित किए गए हैं। बच्चे को बारी बारी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस संस्था में कितने बच्चे मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं और कितने बच्चे का रिजल्ट किस कैटेगरी में आया है, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आप मंगलम कोचिंग सेंटर के संचालक हैं। आपके संस्था से कितने बच्चे एग्जाम दिए हैं? 70 बच्चे दिए। 70। और उसमें कितने बच्चे पास कर गए हैं? पास उसमें से 99% कर गए। कैटेगरी मतलब फर्स्ट रैंक? फर्स्ट रैंक 70%। अच्छा, आपके संस्था से अधिकतम स्कोर कितना है? 450 है। 450। किसका है? सृष्टि कुमारी। सृष्टि कुमारी। अच्छा, सृष्टि कुमारी का अधिकतम स्कोर 450 और सेकेंड स्कोर? सेकेंड स्कोर है प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। कौन है प्रिंस कुमार? खड़े हो। आपका नाम क्या पड़ेगा? प्रिंस कुमार। और घर कहाँ पड़ता है? कितना अंक आया है? 438। गणित में कितना आया? 93। और इंग्लिश में? 66। और हिंदी में? 90। साइंस में? 85। यानी टोटल कितना आया? 438। आगे क्या करने को मतलब क्या करना की सोच रहे हो? क्या करना चाहिए? डॉक्टर बनना है। तो इंटर में एडमिशन किस सब्जेक्ट से कराओगे? बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साथ में मैथ। ठीक, डॉक्टर बन जाएगा बना? चलो बढ़िया। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आप अपनी मंजिल में कामयाब हो जाओ। बहुत बहुत शुभकामना। बैठ जाइए। देखिए, बच्चा जो प्रिंस कुमार ने बोला है कि हमें डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है और डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी से एडमिशन कराएंगे और जहाँ तक इनका स्कोर अच्छा जा रहा है और हमारे तरफ से शुभकामना है कि ये अपनी मंजिल को प्राप्त करने में बहुत जल्दी तरक्की करें, ताकि इस संस्था का नाम रोशन हो, अपने एरिया का नाम रोशन हो और अपने जीवन में सार्थक हो। और सर एक बात बताइए, उसके बाद तीसरा अंक किसका बताया? तीसरा स्थान है शोएब अख्तर। शोएब अख्तर। कौन है शोएब अख्तर जी? नहीं आएगा। कितना अंक आएगा वो? 423। गाँव कहाँ पड़ता है? गाँव आपका पिठौरी तो और 423 आया है। मैथ में कितना नंबर आया है? अच्छा, पढ़ाई कितना देर करते थे आप? 6 to 8 hours। 6 to 8। चोरी पहला परीक्षा में चोरी नहीं कर आप परीक्षा में चोरी नहीं किए हो? नहीं। 8 घंटा पढ़ाई करते थे? उससे ऊपर भी। चलिए, अच्छी बात है। क्या बनने की ख्वाहिश रखते हो? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। मैथ से एडमिशन कराना पड़ेगा ना? चलो बैठ जाओ। ये बच्चा जो है सो इंजीनियर बनने के लिए तैयारी कर रहा है और मैथ से एडमिशन कराएगा और 423 अंक ला करके अच्छा चल रहा है। यानी संस्था में लगभग कितने लड़के फर्स्ट किए हैं सर? फर्स्ट डिवीजन 70% है। 70%। यानी आपकी संस्था से 70% स्टूडेंट्स फर्स्ट किए हैं, तो आपको इस पर कैसा फीलिंग कर रहे हैं? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा। तो अब बच्चों को किस तरह से आप डीलिंग करते, कैसे पढ़ाते थे? प्रत्येक सब्जेक्ट के आपके स्टाफ अलग अलग थे कि अकेले? चूँकि हम लोग 3 स्टाफ हैं। 3 स्टाफ। हाँ, साइंस फैकल्टी अलग है। अच्छा। और आर्ट्स अलग है। अच्छा। और मैथ, संस्कृत, हिंदी मेरे द्वारा पढ़ाई होती थी। अच्छा। तो मतलब अभी तो 2 स्टाफ आप लोग बैठे हुए हैं? हाँ, एक स्टाफ किसी कारण शायद नहीं पहुँच पाया। अच्छा। चलिए। अच्छा सर, आपका नाम क्या पड़ेगा आपका? मेरा नाम अभिनंदन कुमार सिंह हुआ। अभिनंदन कुमार। आपका कौन सा सब्जेक्ट? मैं यहाँ पे साइंस संकाय का टीचर हूँ। अच्छा। मैं 10th क्लास तक यहाँ पे फिलहाल अच्छा। साइंस पढ़ाया करता था और फिलहाल हमारे यहाँ 12th का भी नया बैच चालू हुआ है। अच्छा। वहाँ पे मैं फिजिक्स का टीचर। चलिए, आप बच्चों को मतलब कैसे समझाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? थोड़ा ट्रिक साझा कीजिए। ट्रिक है सर कि देखिए, बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका है वो है कि जो भी किताबी नॉलेज है उसको उनके दैनिक जीवन से जोड़ दीजिए।
अच्छा। वो हो जाता है आसान। और बाकी जो पढ़ाई की बात है, बच्चे भी बहुत प्रतिभाशाली थे, तो हम लोग थोड़ा सा बस उनको पार देना था, मतलब ढांचा सप्लाई करना था। उन्होंने क्या किया, अपना परफॉर्मेंस दिया और एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म किया एग्जामिनेशन। देखिए बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बोला कि बच्चे अपने खुद प्रतिभाशाली थे, यानी शिक्षक जो होते हैं जामवंत का रोल अदा करते हैं, और जो बच्चे हैं ऑलरेडी हनुमान हैं। हनुमान के पास शक्ति असीम है, केवल क्या है उनको यादाश्त की कमी है, उनको मालूम नहीं है, और जामवंत के रूप में शिक्षक मिल जाते हैं जो उनकी यादाश्त को याद करा देते हैं, और वो बच्चे एक न एक दिन कामयाब हो जाते हैं। और आपका नाम क्या पड़ेगा? सृष्टि कुमारी। आप इस संस्था में सबसे अच्छा अंक लाई हो, 450। आप खड़े हो जाओ। 450 अंक लाई हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब खुशी ज़्यादा है ना, कि कुछ अभी कमी दिख रही है? कमी दिख रही है। कमी दिख रही है। चलिए देखिए, इंसानी फितरत है, इंसान की इच्छाओं का अंत नहीं होता है, जितना भी चाहे लालच जो है सो बढ़ते जाती है। 450 लाई है और 450 में भी इनको लग रहा है कि नहीं कुछ और मिल जाता। ये फितरत है, ये इनकी कमजोरी नहीं, इंसान की फितरत है। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कम लाए हैं, उनको इतना टारगेट पकड़ने के लिए बेचैन थे, लेकिन इनको 450 में भी संतुष्टि नहीं है, लेकिन है तो संतुष्ट रहना पड़ेगा। जो आ गया तो काफ़ी है, बहुत लोग इसके काबिल नहीं है, बहुत लोगों को इतना अंक नहीं मिला है। अच्छा बताओ बाबू कि अब आगे क्या करने का प्रोग्राम बना रही हो? आगे तो अच्छे से पहले 12th करना है, उसके बाद तो 12th के लिए कितना देर मेहनत करना पड़ेगा? सर उस समय देखेंगे कि किस तरह से पढ़ना है, कैसा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे पढ़ाई। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, इसलिए करेंगे। देखिए ये बात सत्य है, कि मेहनत करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ यू मस्ट हैव टू टेक हार्ड वर्क, बिकॉज विदाउट लेबर नेवर सक्सेस। ये दुनिया है और यहाँ पर बिना मेहनत का कुछ मिलने वाला नहीं है। ये दुनिया है और यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चों के संघर्ष की जो कहानी है एक अलग होती है। देखिए विरासत में आपको संपत्ति मिल जाएगी, संपत्ति सब किसी को विरासत में मिलती है, परंतु ये जो सब संपत्ति है शिक्षा, ये विरासत में किसी को नहीं मिलती है। जो जितना संघर्ष करेगा, जितना परिश्रम करेगा, उसको उतनी ही संपत्ति मिलती है। इसलिए जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सब काबिले तारीफ हैं, और सब ने अपनी तरफ से कठिन परिश्रम किया, जिस वजह से इनको सफलता मिली। और हमको भी बस होकर के इनका न्यूज़ बनाना पड़ा, क्योंकि हमारा भी टारगेट यही है कि जो भी अच्छे होंगे, जो भी विद्यार्थी प्रतिभाशाली होंगे, उनके हुनर को आपके सामने प्रस्तुत करना। क्योंकि ये आपके सामने पहुंचाएंगे इनके हुनर को, तो यहाँ पर दर्शक जितने भी लोग हैं सबको मोटिवेट करने का काम करेंगे। ये सच्चाई है, सब लोग कठिन परिश्रम किए, जिस वजह से इनको सफलता मिली। नाम क्या? उत्सव कुमार। कितना अंक लाए हो? 333। कौन डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन। 333 पर फर्स्ट डिवीजन। कितना नंबर का एग्जाम हुआ था? 500। 500 में कितना नंबर चाहिए फर्स्ट डिवीजन के? 300। 33 प्लस हो गया ना? खुशी है ना कि कुछ कमी है? क्यों कमी है? कमी का कुछ क्या कारण है? तो अब अगली बार तो तैयारी होगी ना जम के? चलो ठीक। यानी जो कमी है, कमी तो रहती है, विद्यार्थी को सीखना, पूरे जीवन सीखना ही है, इसलिए आप सभी को मलाल नहीं होना है। एक बात को स्वीकार कीजिए कि कमी तो रहती है, इंसानी फितरत है कि संतुष्टि कभी नहीं होती, और हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रहती है। इसलिए आप लोग मायूस मत होइएगा कि उनका ज्यादा हो गया, हमारा कम हो गया। आपका जितना भी है अच्छा है, और अगली बार इंटर में प्रयास कीजिए कि आप टॉप 10 में जाइए, क्योंकि टॉप 10 में जाइएगा तो आपका रैंक अच्छा आएगा। नाम क्या पड़ता है? नितेश कुमार। कितना अंक है? 304। 304। आगे क्या करने का प्रोग्राम बना रहे हो? आर्मी आर्मी? जाना है आर्मी में। आर्मी में जीवो क्या करवा? आर्मी में क्या करोगे? देश की सहायता। देश की सहायता करोगे? कैसे? जवान बन करके, फौजी बन करके। सपना ऐसा सजाओ कि फौजी बनना है, देश का जवान बनना है, बैठ जा। यानी बच्चा जवान बनने का ख्वाहिश रखा है और देश की सेवा करने की सोच रखा है। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना आपको, आपकी मंजिल मुबारक हो। आपका नाम क्या पड़ेगा बाबू? मेरा नाम उदित कुमार है। क्या? उदित कुमार। उदित कुमार। यस। कितना नंबर लाए हो? 428। 428। कहाँ पढ़ते थे? मैं मंगलम कोचिंग सेंटर पढ़ता था। मंगलम कोचिंग सेंटर। कितना देर पढ़ते हो? मैं 6 से 8 घंटा पढ़ता था। अभी कितना देर पढ़ते हो? अभी 5 घंटा पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? अभी तो मैं 11th क्लास का PCM पढ़ता हूँ। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ।
उसके बाद में और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ते हैं हम। जीवन में क्या करना चाहते हो? जीवन में मैं IAS बनना चाहता हूँ। आईएएस पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है बाबू? IAS के लिए पहले तो आप ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, अच्छा। उसके बाद आपको UPSC का एक एग्ज़ाम होता है, उसको देना पड़ेगा। उसके बाद 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स मेंस, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप IAS बन सकते हैं। देखिए मैट्रिक का स्टूडेंट है और यूपीएससी का ख्वाब रखा है और उसके बारे में अनुभव भी जो रखा है वो काबिले तारीफ है। मैं आपको अपने तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि आप इतनी लंबी सोच रखे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे हाईएस्ट एग्जाम होता है, जो सबसे कठिन एग्जाम होता है सो यूपीएससी का एग्जाम होता है और यूपीएससी के बारे में तैयारी करके रखा है, बच्चा सोच के रखा है। और हमारे तरफ से शुभकामनाएं कि आप अपनी मंजिल में कामयाब हो जाओगे। और एडवांस गिफ्ट दे रहे हैं, अभी तो एडवांस में चलेगा ना, एडवांस गिफ्ट है हमारे तरफ से कि आपको आपकी मंजिल मुबारक हो। बैठ जाओ। थैंक यू। इस तरह से बच्चे हैं और बच्चियां हैं, सब अच्छे अच्छे अंक लाए हैं। क्या नाम पड़ता है? कितना अंक लाई हो? 331। खड़ा हो जा। गणित में कितना नंबर है? 49 नंबर। इसमें तो कम आ गया है। क्यों? गणित कमजोर था? फिर क्या दिक्कत हो गई? घर पे पढ़ाई करती थी? चलो ठीक है। क्या करना चाहती हो आगे? डॉक्टर बनना है। बायोलॉजी में कितना नंबर है? पूरा मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स बायो इकट्ठा करके बोल रही हो? चलो ठीक है, डॉक्टर बनने का ख्वाब रखी हो। चलो हमारे तरफ से शुभकामनाएं। बैठ जाओ। आपका नाम क्या पड़ता है? ब्यूटी कुमारी। नाम के साथ में अंक बताओ, कितना नंबर मिला? 328। गणित में कितना नंबर मिला? 46। क्या करना चाहती हो? दरोगा। देखिए बोल रहे दरोगा। इसके बनने का ख्वाब है कि मतलब सब इंस्पेक्टर बनना चाहती है और हमारे तरफ से शुभकामनाएं कि आपको आपकी मंजिल मुबारक हो। इस तरह से सभी बच्चे हैं और सबसे बारी से हमने पूछने का प्रयास किया। सब लोग फर्स्ट। यहाँ पर कितने लोग फर्स्ट है बाबू? आप फर्स्ट। इधर सब लोग फर्स्ट हैं, यानी अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने भी हैं सब के सब फर्स्ट हैं। उसके बाद में सेकंड वाले कितने हैं बाबू? सेकंड वाले जितने हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड फर्स्ट कोई दिक्कत नहीं, जो है सो है। चलिए ठीक है, एक बार हम यहाँ से जानकारी लेना चाहते हैं कि सर आपके पास फर्स्ट का मतलब जितने बच्चे हैं उसमें फर्स्ट कितने स्टूडेंट हैं? 70 बच्चे थे जी। इसमें से 50 प्लस फर्स्ट। सेकंड क्या आएगा? कितना आएगा? सेकंड का अच्छा चलिए। अब तो इस साल का एग्जाम हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है। अगली बार आप अपने बच्चे को क्या नसीहत देना चाहते हैं? किस तरह से आइडिया बताएंगे कि कैसा आइडिया फॉलो करें ताकि उनको अच्छा से अच्छा अंक मिले? इस बार जो कमी रह गए थे उसको पूरा करने का हम लोग काम करेंगे ताकि टॉप 10 में हमारे बच्चे जाए। इस संस्था का नाम हो, इस एरिया का नाम हो, गांव का नाम हो, माता पिता का नाम हो, हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे इससे इसके बाद बेहतर टॉप 10 में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो कमी है उसको पूरा करेंगे। जो संस्था में कमी थी, जिस विषय में कम नंबर आया, उसके लिए व्यवस्था हम लोग करके अच्छा तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सर, आप एक बात बताइए, टॉप 10 में जाने के लिए आप युवा हैं और आप युवा हैं तो युवा की तरह सोच के बताइएगा, टॉप 10 में जाने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा? देखिए सर, सबसे पहला चीज़ कि पोटेंशियल सभी बच्चों में होता है। बिल्कुल। और अपने पोटेंशियल को पहचान कर जी। टॉप 10 जो बना है ऊपर बिहार में लगभग 10-12 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो टॉप 10 केवल 10 या आउट ऑफ 20 आ सकते, सभी नहीं आ सकते। तो मेरे तरफ से जो सुझाव होगा बच्चों के लिए कि टीचर जो आपको मार्गदर्शन करते हैं उस पर बात फोकस रखिए। और जो समय है ना, ये आंधी तूफान की अवस्था इसे कहा जाता है। जिस अवस्था में बच्चे अभी हैं, तो इस अवस्था में थोड़े डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन डिस्ट्रैक्शनों से बच के अपने गोल के ऊपर एकदम फोकस रखते हुए अगर वो सही टीचर के मार्गदर्शन में अगर पढ़ाई करते हैं तो ये टॉप 10 कोई बड़ी बात सर नहीं, क्योंकि टॉप 10 लड़के ही करते हैं या लड़कियाँ ही करती हैं। ये बिल्कुल। तो अगर बच्चे जो है तो ये उम्र है, इसमें इधर उधर भटकना ये तो स्वाभाविक है, इसमें कोई इनका कसूर नहीं है, ये उम्र का कसूर है। तो इसको आप लोग, आप शिक्षक हैं, आप इसको कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, कैसे उनको ये जो अलग अलग दिशा में भ्रमित हो रहे हैं उनको कैसे नियंत्रित करने का प्रयास कीजिएगा आप लोग? पहली बात कि सर हम खुद इस अवस्था से गुजर चुके हैं जी। तो इस अवस्था से गुजरने के क्रम में हमारे पास बहुत अच्छा अनुभव है इसके लिए, क्यों नहीं लेकिन क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे साथ कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो बहुत मतलब ज़बरदस्त टैलेंट था उनमें, लेकिन क्या हुआ कि इसी उम्र में वो क्या हो गए, बिगड़ गए, मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए और अभी बेचारे बर्बाद हो गए। तो मैं इनको ये सब एग्जाम्पल दे के बताते रहता हूँ कि देखो बाबू, अभी जो
3-4 साल ये अवस्था है, ये गोल्डन अवस्था है या फिर डायमंड एज कह दो इसको, क्योंकि इससे प्रीसियस कोई एज नहीं है कि आपस मिलने वाला है। तो जो समझने वाले बच्चे हैं सर वो एकदम बिल्कुल समझ जाते हैं और अपना फोकस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इधर अगर तो बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली लड़के थे जो मेरी बातों को सुनते थे, मेरे गाइडलाइन में रहते थे और मुझे अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करते थे और अभी भी करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। और रही बात जो इन्होंने अंक लाया है उनके पीछे इनका कठिन मेहनत है, बाकी हम लोग का बस थोड़ा सा सपोर्ट था पीछे। और आगे हम यही कहना चाहेंगे कि अभी जो हमारा अगला बैच है इसमें से मुझे उम्मीद है कम से कम 2 बच्चे ऐसे हैं जो ये जो 450 का जो रिकॉर्ड बनाई है उसको ब्रेक करें। चलिए एडवांस शुभकामना आपको। देखिए ये बच्चे जो हैं जो पास कर गए हैं और इन्हीं पर अगला भविष्य टारगेट किया गया कि अगली बार इनको टॉप 10 में लाना है, और इस तरह से हमारी तरफ से शुभकामना है। और मैं बच्चों की तरफ से बोल रहा हूँ और बच्चों के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया में आप जो भी सपना सजाए वो सपना आपका सार्थक होगा, परंतु क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको कठिन से कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना परिश्रम किए इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। आप संघर्ष करोगे आपकी कहानी लिखी जाएगी, और बिना संघर्ष की किसी की कहानी नहीं लिखी जाती है। और इस दुनिया में जो भी सफल हुए हैं सबके पीछे एक राज है, सबने मेहनत किया है। हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनुड़ी पे रोती है, हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनुड़ी पे रोती है, तब जाके होता है चमन में कहीं हीरा होता है। अर्थात आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको सफलता मिलेगी। इस दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग कैन बी डन। इस दुनिया की सच्चाई यही है कि अगर इंसान चाह ले, ड्रीम्स कंबाइंड विद सॉलिड एक्शन इन द राइट डायरेक्शन ऑलवेज कम ट्रू। अगर लक्ष्य पक्का हो तो सपना हमेशा सच होते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग कठिन से कठिन परिश्रम कीजिए और एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त करने में सफल हो। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।